Good morning, students. So the next lesson is treating others with love. है ना, हमारा नेक्स्ट लेसन क्या है? 6 नंबर का ट्रीटिंग अदर्स विथ लव. बिफोर रीडिंग द लेसन cites various examples from day-to-day life, highlighting the saying as you sow so shall you reap. मतलब ऐसा बोला गया कि ये जो लेसन है इसमें हमारे ज़िंदगी के जो एग्जाम्पल्स हैं, जो हमारे डेली रूटीन में आने वाले, डे टू डे लाइफ में आने वाले जो एग्जाम्पल्स हैं उसके जैसा है, उससे हमको एक मैसेज देना. जैसे एक सेइंग्स होती है कि एज यू सॉ सो शॉल यू रीप. मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं जैसा बोओगे वैसा पाओगे, है ना. यू ऑलवेज गेट बैक वॉट यू गिव. मतलब हमें वही चीज़ मिलती है जो हम दूसरों को देते. अगर हम बुरा बर्ताव करेंगे तो हमारे साथ भी लोग बुरा बर्ताव ही करेंगे. अ वर्ड प्रेज मेक्स द पर्सन appreciated feel good. Through examples, the author urges us to possess virtues which are praiseworthy. तो इस लेसन में एक हमारा अच्छे गुण के बारे में उन्होंने बताया है कि अगर हमने अच्छा काम किया तो वही हमारे लिए हमेशा अच्छा हो सकता है. कैसा है अभी अपन डिटेल में इसमें देखते हैं. ठीक है. Once outside a village sat an elderly person named शंकर. एक बार की बात है कि एक बूढ़ा आदमी, एल्डरली पर्सन मतलब उम्र जिसकी हो चुकी है, एक बूढ़े समझ के चलो, एक बूढ़े आदमी जिनका नाम था शंकर. क्या नाम था? शंकर. कहाँ बैठे थे? गांव के बाहर, आउटसाइड. वंस आउटसाइड अ विलेज सेट एन एल्डरली पर्सन. गांव के बाहर, ये पेड़ के नीचे देखो, पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, बैठे हुए हैं. ठीक है. अ ट्रैवलर पासिंग बाय स्टॉप्ड बिफोर हिम एंड आस्क्ड, आई वॉन्ट टू मूव आउट फ्रॉम द विलेज वेयर आई प्रेजेंटली लिव. Please tell me what kind of people live here in your village. अब एक जैसे ये बूढ़े आदमी शंकर जहाँ बैठे थे, उनके सामने से एक पासरबाई जा रहा था, एक ट्रैवलर जा रहा था. वो क्या कर रहे थे? वो पूछ रहे थे. ट्रैवलर पासिंग बाय द स्टॉप्ड बिफोर हिम एंड आस्क्ड. उनके सामने आके एक जाने वाला राहगीर जिसको बोलते हैं, आने जाने वाले लोगों में से एक आदमी वहाँ पे उसके सामने रुका और उसने पूछा, आई वॉन्ट टू मूव आउट फ्रॉम द विलेज. मैं अपने गांव को छोड़ के आया, बोल रहा हूँ. वेयर आई प्रेजेंटली लिव, जहाँ पे अभी मैं रहता था वो गांव में छोड़ के आ गया. प्लीज़ टेल मी व्हाट काइंड ऑफ पीपल लिव हियर इन योर विलेज. तो वो बोलते हैं कि आपके गांव में किस तरह के लोग रहते हैं, आप मुझे प्लीज़ बताइए. What kind of people live in the place where you wish to move from? asked शंकर. तो ये जो अपने बूढ़े औरत आदमी था, उन्होंने पूछा कि तुम जिस गांव से आए हो वहाँ पे कैसे लोग रहते हैं. What kind of people मतलब किस तरह के लोग रहते हैं जिस शहर को तुम छोड़ के, जिस गांव को तुम छोड़ के आए वैसे. तो उसने क्या कहा? They were cruel, mean, rude and selfish, informed the traveler. तो ट्रैवलर ने क्या बताया? उस गांव जो छोड़ के आया था उसने क्या बताया कि मेरे गांव के लोग कैसे हैं? निर्दयी है, क्रूएल है, मीन है, रूड है, अपने काम से मतलब रखने वाले, सेल्फिश है. वेल यू वॉन्ट फाइंड पीपल हियर एनी बेटर, क्विप्ड शंकर. और शंकर उनको जवाब क्या देता है कि इस गांव में भी तुमको इसी तरह से के लोग मिलेंगे, उनसे बेहतर लोग नहीं मिलेंगे करके. अ लिटिल लेटर अनदर ट्रैवलर पास दैट वे.
उसी रास्ते से और एक ट्रैवलर वहां से जा रहा था, गुजर रहा था। He too asked Shankar the same question that the earlier one had asked. शंकर को उसने भी वही क्वेश्चन पूछा जो क्वेश्चन पहले इंसान ने उसको पूछा था। शंकर too repeated his question. The traveler said they are good natured people, they are kind, courteous and helpful. तो जब उसने उसको और दूसरे ने क्वेश्चन पूछा कि आपके गांव में किस टाइप के लोग रहते हैं, तो शंकर ने उनको वही पूछा कि तुम जिस गांव को छोड़ के अभी आ रहे तुम्हारे गांव के लोग कैसे, वो बताओ। तो शंकर ने बताया कि मेरे गांव के लोग, शंकर ने नहीं, वो दूसरे ट्रैवलर ने क्या बताया कि मेरे गांव के लोग कैसे हैं, अच्छे, गुड नेचर्ड है, दे आर काइंड, कर्टियस, दयालु भी है और कर्टियस भी है, एंड हेल्पफुल भी है। देन शंकर रिप्लाइड, वेल you would find people here no less good than the people in your village. तो शंकर उसको क्या रिप्लाई देता है, वेल यू वुड फाइंड द पीपल हियर नो लेस गुड दैन द पीपल इन योर विलेज। जिस तरह से तुम्हारे गांव में अच्छे लोग हैं वैसे ही लोग हमारे भी गांव में हैं, ऐसा शंकर ने रिप्लाई किया। किसको, दूसरे ट्रैवलर को। Now, how is it that Shankar disapproved of the villagers before the first traveler and admired the same people before the second? The answer is quite simple. The world is how we look at it. If you treat others cruelly, don't expect others to be kind to you. If you use harsh words for others, never expect pleasing words for yourself. In other words, one gets back what one gives. तो शंकर ने पहले इंसान को क्या जवाब दिया, फिर दूसरे ट्रैवलर को क्या जवाब दिया, इससे हमें क्या पता चलता है, तो हमें ये पता चलता है, ऐसे बोल रहे हैं राइटर, कि जैसे हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, अगर हमने दूसरों का गलत किया है तो वो लोग भी हमारे साथ गलत ही करेंगे, उनसे हम अच्छा करने की एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते, अपेक्षा नहीं रख सकते हैं। इसलिए हमें अपने काम के प्रति भी ध्यान देना चाहिए। देन यू मस्ट हैव हर्ड अ साइंटिफिक प्रिंसिपल, For every action there is an equal opposite reaction, है ना। साइंस के प्रिंसिपल में भी हमको ये पता है कि जैसा हम एक्शन करेंगे वैसे ही इक्वल रिएक्शन हमें को मिलती है। अगर हमने किसी को मारा तो वो भी हमें मारेगा। This is true of our behavior as well. For every positive action there is a positive reaction and for a negative action there is a negative reaction. तो पॉजिटिव एक्शन के अपोजिट में अपने को पॉजिटिव रिएक्शन मिलेगी और निगेटिव एक्शन के अपोजिट में हमको निगेटिव रिएक्शन ही मिलेगी। इफ यू वांट पीपल टू बी courteous to you, treat them politely, as you sow so shall you reap. और इसलिए ऐसा बोला गया है कि लोगों से प्यार से पेश आओ। कैसे आना है, प्यार से पेश आना है, पोलाइटली बात करना है, ऐसा उन्होंने कहा है। जैसा हम बोएंगे वैसा ही हम पाएंगे। The famous The Bible also says, whatever you give away will sooner or later come back to you. बाइबल में भी ऐसा कहा गया, हमारे पुराणों में, वेदों में भी ऐसा कहा गया कि जैसा बोओगे वैसा पाओगे। बाइबल में लिखा गया कि जो तुम दूसरे को दोगे वो बहुत ही जल्द ही तुम्हारे तरफ लौट के वापस आएगा। अगर तुमने अच्छा काम किया तो कोई ना कोई तुम्हें अच्छा ही काम लौटेगा, अगर तुमने बुरा काम किया तो बुरा ही काम तुम्हारी तरफ लौटेगा।
Picking with his parents at a valley, little boy once shouted playfully, I hate you, I hate you. The echo come back, I hate you. अब एक बार अपने पेरेंट्स के साथ एक बच्चा जा रहा था, छोटा सा बच्चा, और वो बहुत जोर से चिल्लाया, पहाड़ी इलाके में समझ के चलो, ठीक है। तो वो जैसे चिल्लाया कि आई हेट यू, तो उधर से ही वापस आवाज़ क्या आई, आई हेट यू ही वापस आई। मतलब हम जो देंगे वैसा ही रिटर्न आएगा। द बॉय नेवर न्यू वॉट एन इको इज, फ्राइटन ही रैन बैक टू हिज मदर हु सेट नियर बाय, शी सेड माई डियर चाइल्ड नाउ शाउट आई लव यू। अब वो बच्चा छोटा रहता है तो जैसा वो चिल्लाता है कि आई हेट यू, तो रिटर्न में आवाज़ क्या आती, आई हेट यू आवाज़ आती। तो बच्चा डर जाता है, ऐसा पहली बार उसके साथ हुआ होगा कि डबल से आवाज़, उसको लगा कि कौन है उधर से आगे से मुझे आवाज़ दे रहा है। तो वो डर के मारे भागते हुए जाता है और अपने माँ से पूछता है। तो माँ उसको बोलती कि बेटा अभी यहाँ से और एक बार चिल्लाओ, और क्या चिल्लाना है, आई लव यू करके। द बॉय डिड एज हिज मदर had instructed, I love you come back to him. He practically learned the lesson of life that one gets back what one gives. तो जैसा वो आई लव यू बोलता है वैसा ही उधर से रिटर्न आवाज़ में भी आई लव यू आता है, और उस प्रैक्टिकल से वो ये सीख जाता है कि अगर हमने किसी का गलत किया तो वही गलत हमारे साथ भी होता ही है। We all know that to get good things in return, we should do good to others. और हमें इससे एक बात तो सीखने की मिलती है कि we should do good to others. हमें क्या करना चाहिए, दूसरों के लिए भी अच्छा सोचना चाहिए, दूसरों की भी भलाई सोचनी चाहिए। Once a 7th standard boy said to his aunt, my mother never complains me. All she does is criticize. No matter how hard I work, she tells me how I could have done better. एक बार एक 7वीं क्लास का लड़का अपने आंटी को बताता है कि मेरी मम्मी हमेशा मेरी कंप्लेंट करते रहती है कि अगर मैंने कुछ भी किया, अगर मैंने कुछ अच्छा भी किया, तो भी मेरी माँ मेरे काम की तारीफ करने के बजाय हमेशा मुझे ये बोलती रहती है कि तुम इससे अच्छा और कर सकते थे। His aunt said to him, your mother cooks for you, she washes your clothes, she works for you from early morning to late at night. Have you ever complimented her? अब लड़का जब बताता है कि मैंने कितना भी अच्छा काम किया तो मेरी मम्मी मेरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं देती, मेरी मतलब तारीफ नहीं करती। तो आंट उससे क्या कहती है उस बच्चे को, वो बोलती है कि बेटा तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लिए खाना बनाती है, तुम्हारे लिए कपड़े धोती है, बर्तन मांजती है, और सुबह से लेकर शाम तक तुम्हारे लिए काम करती रहती है। तो क्या कभी तुमने उसके बारे में कुछ कॉम्प्लीमेंट दिया है क्या? अब देखते बच्चा क्या कहता है। The boy only looked at her thoughtfully. She further suggests, fine, say thank you to your mother whenever she does something for you. Say, I love you whenever she gives you a thing that you like. In a few days, you yourself will see the difference. और फिर जब उसकी आंटी ने उसको बोला कि क्या तुमने कभी अपने मम्मी की तारीफ़ की है क्या, जब वो सुबह से लेकर शाम तक तुम्हारे लिए इतना काम करती, खाना बनाती? तो उसने बोला, उसने सोचा कि नहीं, हमने तो ऐसा कभी कुछ कहा ही नहीं अब तक। तो वो उसकी आंटी उसको बोलती कि जाओ और अपने माँ से कहो, फाइन बोलो, से थैंक यू बोलो अपने माँ को, आई लव यू बोलो अपने माँ को, तब जाके तुम्हें क्या मिलेगा, उसका अच्छा आंसर मिलेगा, रिस्पॉन्स मिलेगा। फिर क्या होता है आप देखते हैं। द सजेशन रियली वर्क वंडर्स, इट अप्लाइज टू एवरीवन, योर पेरेंट्स, फ्रेंड्स, टीचर्स, नेबरर्स एंड दोज अननोन पीपल whom you happen to see in the street every day. It costs you nothing to smile at the guard at your school gate, the peon who brings water for you, or the maid servant who washes your dishes.
वो बोलते हैं कि इसका काम करके देखो, तो इससे तो बहुत चमत्कार हो जाता है। पेरेंट्स हो या फिर फ्रेंड्स हो या टीचर्स हो, सभी से, लेबर से हो, सभी या अननोन पीपल से भी हो, हम आते जाते हैं। जो आपके स्कूल में गेट में जो गार्ड रहता है उसके तरफ भी हंसी खुशी से देखो, उससे भी प्यार से बात करो। जो चपरासी आपके लिए पानी लाता है उससे भी हंसी खुशी से बात करो। जो आपके घर में नौकरानी है, जो आपके घर में काम करती है, उससे भी प्यार से बात करो। दे आर ऑल ह्यूमन बींग्स, वो सभी क्या है, इंसान है। दे टू हैव अ हार्ट, दे टू हैव अ हार्ट, उनके पास भी क्या है, दिल है, उनका भी तो कोई मन है। दे टू laugh when they are happy, they too weep when they are hurt physically or emotionally, वो भी इंसान है, जब उन्हें दर्द होता है तो वो भी रोते हैं, जब खुशी होती है तो वो भी हंसते हैं। If you want to change the world about you, change yourself and see the difference. As a part of the society, you will have to face some direct or indirect criticism. तो सोसाइटी में भी ऐसा ही होता है, बोल रहा है ना। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्रिटिसिज्म होता ही है। आप कितना भी अच्छा काम करो उसमें लोग बुराइयां ही ढूंढेंगे, ऐसा उसका कहने का मतलब है। देयर विल बी पीपल हु विल नॉट लव यू, वहाँ कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो आपको नहीं चाहते हैं। देयर विल बी अदर हु विल डिस्पाइज यू, कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको और परेशान करेंगे। सम विल जीयर एट यू वाइल अदर्स विल बी द जेलस ऑफ यू, कुछ आपके काम की तारीफ करेंगे तो कुछ आपके काम को लेकर जेलस रहेंगे। वेन यू कम अक्रॉस निगेटिव रिमार्क्स हर्ल्ड एट यू, डोंट फील डिसहार्टेंड बाय देम, तो बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे, आपको मिलेंगे, बहुत सारे निगेटिव रिमार्क्स आपको मिलेंगे, लेकिन आपको दर्द भी होगा, बुरा भी लगेगा, लेकिन आपको डिसहार्टेड आप मतलब उनसे हम बहुत हर्ट हो जाएंगे, लेकिन फिर भी अपने को डरना नहीं है। जीसस क्राइस्ट हंग्स ऑन द क्रॉस, ब्रूटली whipped, pierced with nails and thorns, slashed by the spear and emotionally hurt by the betrayal of his friend. Yet he said, forgive them, for they know not what they are doing. जीसस क्राइस्ट ने भी कितना दुख झेला है, उनको भी क्रॉस पे लटकाया गया, ब्रूटली whipped, वो को भी इतना बहुत बुरी तरीके से मार दिया गया, वो भी रो रहे थे, भाले से उनको मारा गया, इमोशनली ब्लैकमेल, मतलब उनको हर्ट हुआ। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उन्होंने ईश्वर से ये प्रार्थना की थी कि ये जो लोग कर रहे हैं इनको माफ कर दो, हे ईश्वर इनको माफ कर दो, ये नहीं जानते ये लोग क्या कर रहे करके। Then what we learn from this great story is to forgive people who have negative thoughts about us. Do not keep grudge against them. If you keep talking about the jeers and insults your friends or others hurt at you, you will never have a peace of mind. अगर आप भी ऐसा करते हैं, किसी को हर्ट करते हैं, अपने फ्रेंड को दुख देते हैं या किसी का दिल दुखाते हैं, तो आप भी कभी खुश नहीं रह सकते। Forgiveness will give you the positive energy, else you are bound to nurse negative feelings about them and lead yourself to desperation. माफ करने की जो क्या बोल सकते हैं, माफ करने की एक कला है, समझ के चलो, ये हमें पॉजिटिव एनर्जी देती है। माफ करने से हमारे को खुद को पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। एल्स यू आर बाउंड टू नर्स नेगेटिव फीलिंग्स अबाउट देम एंड लेड योरसेल्फ टू डेस्परेशन। हमें नेगेटिव फीलिंग्स नहीं रखनी चाहिए। अगर हम नेगेटिव फीलिंग्स रखेंगे तो हम खुद ब खुद डेस्परेट हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। इफ यू कांट फॉरगेट द एविल थिंग्स डन टू यू, चेंज देम इनटू द पॉजिटिव फीलिंग्स। अगर हमने हमेशा अगर कोई गलत चीज़ें ही सोचते रहे तो हम कभी हमने अच्छा काम किया था ये भी हम सोच नहीं सकते, हम फील भी नहीं कर सकते। अलाउ द jeers and insults to transform you into a more compassionate, polite, thoughtful and considerate person. इसलिए अपने आप को क्या महसूस करवाओ, कंपेशनेट मतलब सिंपैथेटिकली अपने आप को, इंसल्ट्स ट्रांसफॉर्म टू यूर मोर कंपेशनेट, पोलाइट
प्यार से रहो, प्यार से बात करो, सोच समझ के बोलो और एक अच्छा इंसान बनो। One day Swami Vivekananda asked a man who used to criticize people at the slightest pretext to take the feathers and place them in the town square. When the man returned, the Swami asked him to bring them back, but the man could not gather even a single one, for all had been blown away by the wind. The Swami commented, "You cannot retrieve what you have spoken. Once you have hurled abuse at the others, there is no way to take them back, no matter how many times you feel sorry for them. So you must be very careful before uttering a word." तो ये एक बार स्वामी विवेकानंद जी ने एक इंसान को, एक मतलब इंसान स्वामी विवेकानंद जी के पास आया था और उन्होंने अपनी गलती मान ली थी। एक इंसान स्वामी विवेकानंद के पास आके बोलता है कि महाराज स्वामी, मैंने अपने दोस्तों का दिल दुखाया, मैंने उनको बहुत गलत सलत बोला है, तो इसके लिए मुझे कुछ उपाय बताइए। तो स्वामी विवेकानंद जी क्या बोलते हैं कि ये आप ये पेज ले लो, पेपर ले लो, पेपर का टुकड़ा ले लो, इसके छोटे छोटे टुकड़े करो और ऐसा फेंक दो खिड़की से बाहर। तो वो ऐसा ही करता है, उसको लगता है कि कुछ अच्छा होगा। अब स्वामी विवेकानंद बोलते हैं कि जाओ, वो जो तुमने टुकड़े फेंके उनको उठा के लेके आओ। तो वो आदमी उठाने के लिए जाता है तो उसको एक भी कागज़ का टुकड़ा नहीं मिलता है और वो वापस आता है। तो वो स्वामी विवेकानंद जी उनको ये बताते हैं कि इसी कागज़ के टुकड़े की तरह जब तुम अपने लोगों को खो दोगे कुछ उल्टा सीधा बोल के, तो वो भी कभी डबल वापस तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं आएंगे, भले तुम हजारों बार उनको सॉरी बोलो। इसलिए बोलते वक्त हमें सोच समझ के बोलना चाहिए, ऐसा इस लेसन में कहा गया है। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ योर लेसन? ट्रीटिंग अदर्स विथ लव। इसलिए हमेशा दूसरों के लिए, दूसरों के प्रति प्यार से पेश आना चाहिए। तो यहाँ पे अपना ये लेसन ख़त्म हो गया है। आपको क्या करना है, एक्सरसाइज ए का 1, 2, 3 और 4 ये आपको आपके मन से खोज के रखना है, ठीक है, पेंसिल से लिख के रखना है। आई विल सेंड यू द आंसर शीट। ओके, थैंक यू।